अशोक चौधरी जी को बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं उनके साथ असेंबली में एमएलए था। अशोक चौधरी जी कभी ऐसी बात नहीं बोल सकते। बहुत सूझबूझ वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग जो जहानाबाद के लोग हैं या अगल बगल के लोग हैं, वो अपना पॉलिटिकल अपग्रेडेशन के लिए, एक गांव में कहावत बड़ी चर्चा होती है कि चलनिया दूसरे अलनिया के। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भूमियारों पर दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई है, लेकिन अब उनके बयान को पूर्व विधायक ने सही बताया है और कहा है कि वो बहुत सूझबूझ के साथ काम करते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर वो कहते हुए नजर आए हैं कि अशोक चौधरी जो है वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद के पूर्व विधायक मुन्नीलाल यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आप पूर्व विधायक को सुने। लोग तिल के ताड़ बना रहे हैं, कोई मामला है नहीं, बेबुनियाद बात है। मैं अशोक चौधरी जी को बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं उनके साथ असेंबली में एमएलए था और वो राज्य मंत्री थे, कारा राज्य मंत्री। उनके स्वभाव और नेचर को मैं जानता हूँ। वो कभी जाति और धर्म में विश्वास करने वाले नहीं हैं और राज्य के माननीय मंत्री को तो ऐसे भी परहेज रहता है, जाति धर्म पर नहीं, उनको तो केवल विकास की बात करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बोलता हूँ कि आज़ादी के बाद बिहार के कोई विकास के लिए मुख्यमंत्री मिला वो है नीतीश कुमार जी, और उस मंत्रिमंडल के ही हैं, उनके मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री हैं अशोक चौधरी जी। और अशोक चौधरी जी कभी ऐसी बात नहीं बोल सकते। बहुत सूझबूझ वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। तो जात पात का विषय कहाँ है? कुछ लोग जो जहानाबाद के लोग हैं या अगल बगल के लोग हैं, वो अपना पॉलिटिकल अपग्रेडेशन के लिए, अपना झूठा पहचान के लिए जो है अनाप शनाप राग अलाप रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जाति और धर्म के नेता नहीं हैं। वो बिहार के एकमात्र सपूत हैं जो गांव तक उनका जो है विकास गया है। मैं पहले भी एमएलए रहा, देखा बिहार के गांव के, देखते थे कुछ नहीं था, जीरो था, और कहां से कहां पहुंचा दिए। जहां प्राइमरी विद्यालय नहीं था उस पंचायत में +2 विद्यालय, इससे बड़ी और तरक्की क्या हो सकती है। और मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलने वाले और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले जो नेता हैं वो हैं अशोक चौधरी, जो माननीय मंत्री हैं। इसलिए सब अनाप शनाप अनर्गल जो है राग अलाप रहे हैं, अपना जातीय बात बोल के अपना जो है अपग्रेडेशन चाहते हैं राजनीति में, कि हमको 10-5 आदमी लगे कहे कि बड़ी अच्छे हैं, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। बिहार में कोई जाति और धर्म सांप्रदायिकता कोई माहौल नहीं है। बिहार में एक ही मात्र, चूँकि आदरणीय नेता है नीतीश कुमार जी, एक ही मात्र उनको सपना रहता है बिहार के गांव और गलियों में खुशहाली पहुंचाना, रोजगार देना। जहानाबाद के सांसद ने उनके खिलाफ बयान देते हुए कहा कि मूर्ख हैं अशोक चौधरी। अब कहावत है कि चलनिया दूसरे अलनिया के। एक गांव में कहावत बड़ी चर्चा होती है कि चलनिया दूसरे अलनिया के। समझते नहीं सवाल, जिसमें स्वयं 72 गो छेद रहता है, वो आदमी दूसरे में छेद चुनले चलता है, तो मैं उस पर क्या कहूँ। अपना उनका है, चल रहा है, कुछ बात नहीं है, एकदम बेबुनियाद बात है। बहुत परिमार्जित, बहुत सूझबूझ वाले हैं अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री, और इन पर जहानाबाद विश्वास करता है। उन्होंने मेहनत भी किया, आज भी विश्वास करता है कि जब से यहाँ बने हैं प्रभारी मंत्री, तो यहाँ भी गांव और गली को आशा है कि वो आए हैं तो जरूर जहानाबाद के रूप को बदलेंगे, जहानाबाद में जो कुछ कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। इसलिए जो कहने वाले हैं वो केवल पॉलिटिकल अपग्रेडेशन के लिए बोल रहे हैं, बाकी उनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है, लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। ठीक है।
आपने जहानाबाद के पूर्व विधायक मुन्नीलाल यादव को सुना, जो कि सीधे तौर पे अशोक चौधरी का समर्थन करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी एक सुलझे हुए नेता हैं। जहानाबाद से जो लोकसभा प्रत्याशी थे उनको जिताने के लिए उन्होंने खूब मेहनत किया था, दिन रात मेहनत किया था और तमाम कामों को किया था, उसको भी उन्होंने कहा है। और अशोक चौधरी के द्वारा जो भूमियारों को लेकर बयान दिया गया था उसको उन्होंने कहा है कि ये बयान में कुछ गलत नहीं है। अशोक चौधरी एक सुलझे हुए नेता हैं। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ अशोक चौधरी के बयान पे घमासान हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक अब अशोक चौधरी के समर्थन में उतर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।